Hello student and welcome back to physical education class. My last video we will discuss about niyam and today we are going to discuss about niyam. Niyam is the second elements of yoga. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नियम के बारे में जो कि अष्टांग योग का सेकंड एलिमेंट्स है. ठीक है, तो व्हाट इज नियम? तो नियम आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंस. नियम आर आल्सो एथिकल प्रैक्टिस नियम. देयर आर 5 नियम सच एज सो संतोष तप स्वाध्याय एंड ईश्वरी परिधान. देयर ब्रीफ एक्सप्लेन इज गिवन बिलो. यानी कि नियम आर एथिकल प्रैक्टिस रिलेटेड टू इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंस. यानी कि नियम भी एक है एथिकल वैल्यू है जो हमारे बॉडी और सेंस से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो नियम भी 5 होते हैं. ठीक है, जैसे ये यम हमने पढ़े थे पहले लास्ट वीडियो डिस्कस अबाउट यम जो कि 5 थे, ऐसे नियम भी 5 होते हैं. ठीक है, जो कि सोच संतोष तप स्वाध्याय एंड ईश्वरी पर ध्यान है. ठीक है, तो नियम आर आल्सो 5 एंड इट्स मीन्स ऑफ पर्सनल डिसिप्लिन. ठीक है, दीज टेल अस हाउ टू इंटरेक्ट विद अवर सेल्फ. नियम आर पॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, नियम 5 होते हैं जो हमारे जो पर्सनल डिसिप्लिन का एक साधन है नियम. ठीक है, यह हमें बताता है कि हमें कैसे अपने आप से बात करना है. ठीक है, हमें कैसा रहना है नेचर में. तो फर्स्ट इज सोच. तो सोच मीन्स होता है प्यूरिटी. इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. वी मस्ट बी क्लीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली. इट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल बॉडी एंड मेंटली. ठीक है, तो सत्कर्म आर टू बी परफॉर्म फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. नीति धोती कपाल भारती नौली त्राटक एंड पस्ती आर द 6 क्रियाएं सटकर्म. ठीक है, तो सोच का अर्थ होता है शुद्धता. ठीक है, यह 2 प्रकार की होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. यह हमें फिजिकली और मेंटली रूप से प्योर होना चाहिए. ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि हमें फिजिकली और मेंटली रूप से प्योर होना चाहिए. हमें अपनी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली रूप से साफ और स्वच्छ रखनी चाहिए. शौच से हमारी बॉडी की गंदगी निकल जाती है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो या फिर मेंटली हो. ठीक है, तो हमें हर तरीके से अपनी बॉडी को मतलब प्योर रखना चाहिए. ठीक है, तो अब हमारी बॉडी में क्लीननेस कैसे आएगी? तो क्लीननेस तब प्राप्त होती है जब हम बाहरी गंदगी और प्रदूषण से जो ये पॉल्यूशन है उससे मुक्त होता है. ठीक है, हमारी बॉडी और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन अच्छी तरह से यानी कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम हेल्थी है. तो इन इंटरनल ऑर्गन को मतलब स्वस्थ हाइजीन रखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसमें योगा में बहुत सारे डिफरेंट योग आसन और योग क्रियाएं दे रखी है जिन्हें हम सटकर्म भी कहते हैं. इससे हम अपने ऑर्गन को हेल्थी रख सकते हैं. ठीक है, तो वी शुड डू योगा एंड आसन एंड सटकर्म योग क्रियाएं. ठीक है, तो योग से जो इंटरनल ऑर्गन योग में इंटरनल ऑर्गन की प्योरिटी पर विशेष बल दिया जाता है. ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन को प्योर करने के लिए योग में 6 शुद्धि क्रियाएं दे रखी है, सटकर्म दिया है जिसे हम सटकर्म भी कहते हैं. ठीक है, तो देयर आर 6 शुद्धि क्रियाएं सटकर्म. ठीक है, इज योगा सच एज नेति धोती नोली बस्ती कपाल भारती त्राटक. द होल बॉडी इज प्यूरिफाइड इन सटकर्म. ठीक है, यानी कि इन जो 6 दे रखे हैं सटकर्म, इनको करने से हमारे जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है एक्सटर्नल ऑर्गन है बिल्कुल प्योर हो जाते हैं. ठीक है, जिससे हमारी बॉडी हेल्थी रहती है और हम डिसीज से बचे रहते हैं. ठीक है, तो सो एवरीवन शुड टेक एडवांटेज ऑफ सटकर्म. इसलिए हम लोगों को मतलब इसका एडवांटेज उठाना चाहिए. ठीक है, सटकर्म का. नाउ सेकंड इज संतोष. संतोष, द वर्ड संतोष मीन्स कंटेंटमेंट. ठीक है, इट मीन्स टू बी सेटिस्फाइड, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ विथ व्हाट वी हैव. ठीक है, तो संतोष शब्द का अर्थ है संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फाइड. ठीक है, कंटेंटमेंट. ठीक है, संतुष्टि लाइफ की सभी सिचुएशन में हमें संतुष्ट मतलब यानी कि हमें संतुष्टि का भाव रखना चाहिए. ठीक है, चाहे कोई भी लाइफ में कोई भी कंडीशन आ गई उसमें हमें बिल्कुल सेटिस्फाई रहना चाहिए. ठीक है, हमारे माइंड में होना चाहिए. तो वी मस्ट डेवलप ए फेसिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ. इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए. ठीक है, हमें मतलब ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए. इसलिए भगवान ने हमें जो दे रखा है उसी में सेटिस्फाई रहना चाहिए. ठीक है, जब हम संतुष्ट होते हैं तो हमारी बॉडी हम क्या होते हैं, हम खुश होते हैं. ठीक है, when we are content we are happy. ठीक है, जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम अगर सेटिस्फाई है तो हम खुश होते हैं. ठीक है, तो हमें अंदर से ही
सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है, और लाइफ में सेटिस्फाइड रहना भी चाहिए, ठीक है, जितना आपके पास है उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, जबकि हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि हम इसको पा सके, ठीक है, पा सके, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें मिल सके, लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन जो देर का है उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो द पर्सन शुड वर्क हॉनेस्टली and to the fullest potential and should be satisfied with the result, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई पर्सन को, व्यक्ति को ईमानदारी से और पूरी क्षमता से काम करना चाहिए, ठीक है, और फिर चाहे उसके रिजल्ट कुछ भी निकले, ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट निकला उसी में हमें सेटिस्फाई होना है, ठीक है। तो इट इज स्टेट ऑफ माइंड एंड इनर मेंटल पीस कंटेनमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ठीक है। तो व्यक्ति को मतलब यह मन और जो हमारे आंतरिक मानसिक शांति की स्थिति में संतोष सबसे बड़ा धन है, ठीक है। क्या करना चाहिए, यानी कि हमें जो हमारे मन में है, ठीक है, जो हमें पीस ऑफ माइंड, यानी कि जो हमारे माइंड में जो शांति मिलती है उसी में हमें संतोष, वही सबसे बड़ा धन है आज की डेट में, ठीक है। एट लास्ट थ्रू द पावर ऑफ कंटेनमेंट हैप्पीनेस बिकम्स आवर चॉइस, ठीक है, यानी कि संतोष की शक्ति के माध्यम से खुशी हमारी पसंद बन जाती है। अगर हम सेटिस्फाई हैं तो वो हमारी खुशी बन जाएगी लाइफ की, ठीक है। तो सो वी मस्ट फील सेटिस्फाइड इन व्हाट गॉड हैज गिवन अस एंड वी शुड नॉट रन आफ्टर द डिजायर, ठीक है। इसलिए भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसी में हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, महसूस करना चाहिए, ठीक है, और हमें इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत होती है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन उसके पीछे हमें भागना नहीं है। इसलिए भगवान ने जो हमें दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है, और हमें इच्छाओं के पीछे कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। नाउ थर्ड है तप। अब तप मीन्स थर्ड इज तप, ठीक है। तो द प्रैक्टिस ऑफ गुड कंडक्ट इन द फेस ऑफ ऑल डिफिकल्टीज इज तप, ठीक है, यानी कि सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है, यानी कि सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अच्छे कंडक्ट की प्रैक्टिस करना तब है, ठीक है। ब्रिंग डिसिप्लिन इनटू योर लाइफ एंड फोकस ऑल द एनर्जी इज इन अचीविंग योर लाइफ। अपनी लाइफ को डिस्प्ले लाओ, ठीक है, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना है, ठीक है, और अपनी लाइफ के जो हमारा गोल है, गोल को अचीव करने के लिए सारी एनर्जी पे फोकस करना है हमें, ठीक है। टू इंड्योर द डिफिकल्टीज, ठीक है, और ऑब्स्टिकल्स एंड जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इजली इन द वे ऑफ अटेंडिंग, ठीक है, यानी कि अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए रास्ते में आने वाली सभी डिफिकल्टीज और कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन को इजिली लेना, मतलब उसको इजिली हैंडल करना। जो भी कोई सिचुएशन आ रही है हमारे गोल को अचीव करने में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमने क्या करना है, इजिली लेना है, ठीक है, और मतलब उसको मतलब इजिली इंडोर मतलब सहन करना चाहिए, ठीक है, और मतलब गोल को कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना ही क्या है, तप है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट लाइक प्लेजर एंड पेन, प्रॉफिट एंड लॉस, समर एंड विंटर शुड बी अर्ली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो हमें परस्पर जो भी मतलब विरोधी है, जैसे हमारे कोई भी विरोधी है सुख दुख में, ठीक है, हमें कोई जैसे समर और विंटर, सर्दी गर्मी है, ठीक है, और मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, विंटर है, लॉस, हमारी कोई भी हानि दुखी है, तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, ठीक है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना है, ठीक है। एंड शुड रिमेन सेम इन एवरी सिचुएशन, और प्रत्येक स्थिति में सेम रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें जो भी कंडीशन आ रही है, चाहे गर्मी हो रहा है, बरसात हो रही है, जाड़ा हो रहा है, ठीक है, या फिर हमें मतलब लॉस हो रही है, या फिर हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, हमें मतलब सेम कंडीशन में रहना चाहिए, ठीक है, और हमें लग्जरी लाइफ मतलब नहीं जीना चाहिए, ठीक है। ये होता है मतलब किसी मतलब तब मीन्स जो मीनवाल जो हमने गोल को प्राप्त करने के लिए रास्ते में आने वाली कोई भी कठिनाइयों, रुकावटों और जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आसानी पूर्वक सहन करना क्या है, और अपने लक्ष्य जो हमारा गोल है उसको अचीव करना तप है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी एंड स्टडी ऑफ द सीक्रेट स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल्स, अदर रिलीजन्स एंड लिटरेचर एक्सेट्रा। यानी कि स्वाध्याय मीन्स होता है कि स्वयं का अध्ययन करना, सेल्फ मीन्स सेल्फ स्टडी,
एंड जो हमारे क्या है मतलब स्पीचियस है, यानी कि जो हमारे शास्त्र है, ठीक है, मतलब जो हमारे जैसे हमारे महान वेद ग्रंथ उपनिदेश योगा दर्शन है, ठीक है, उनका अध्ययन करना, अच्छी बुक का अध्ययन करना। इन जनरल स्टडी ऑफ ऑल गुड लिटरेचर विच गाइड्स ए पर्सन टूवर्ड्स मोरल वैल्यू, गुड कंडक्ट और रिलीजाइज राइटनेस मैट बी डीम्ड एज स्वाध्याय, ठीक है। मतलब सामान्य रूप से सभी अच्छी जो साहित्य लिटरेचर का मतलब स्टडी करना, ठीक है, मोरल वैल्यू अच्छे जो हमारे गुड आचरण हो गया और धार्मिकता की और एक व्यक्ति की मार्गदर्शन करता है, ठीक है, जिसे स्वाध्याय मतलब कह सकते हैं हम लोग। इट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यह आत्म शिक्षा और आत्म सुधार की एक प्रकृति है, ठीक है। तो इट प्यूरिफाइड द माइंड एंड स्पिरिट बाय इनहेंसिंग ट्रू नॉलेज राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब यह सच्चे ज्ञान और सही समझ की एक को बढ़ाकर मन और आत्मा में शुद्धि करता है, ठीक है। द स्टडी द ग्रेट वेद ग्रंथ उपनिदेश योग दर्शन एंड गीता विद डिवोशन इज कॉल्ड स्वाध्याय, ठीक है। तो हमें अच्छे ग्रंथों की स्टडी करनी चाहिए, जैसे महान वेद ग्रंथ उपनिदेश योग दर्शन गीता और अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट टाइप है। और सेकंड टाइप ऑफ स्टडी इज द स्टडी ऑफ सेल्फ, ठीक है, यानी कि अपनी सेल्फ की खुद की स्टडी भी करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो टू नो अबाउट हु एम आई, व्हाट शुड आई डू, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो जो सेकंड प्रकार का जो स्टडी है वो है सेल्फ स्टडी, ठीक है, यह जानना कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन का गोल क्या है, ठीक है। तो द एबव टू टाइप्स ऑफ स्टडीज आर रिलेटेड टू स्वाध्याय, ठीक है। तो यह दोनों टाइप्स की जो स्टडी है स्वाध्याय से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो वी टेक सम टाइम आउट द इंस्पायर इंटरस्पेक्ट, ठीक है, पाउंडर, यानी कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, अपने आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ समय निकालना चाहिए खुद के जाने, ठीक है, क्योंकि ये काफी जरूरी होता है, ठीक है। मतलब हम इससे हमें ये पता चलता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम लोग खुद अपनी सेल्फ स्टडी करें तो हमें इससे पता चल जाएगा कि दूसरों की तो हम करते हैं, लेकिन अगर हम खुद की भी मतलब करेंगे सेल्फ स्टडी, पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें और कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की नीड, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, ठीक है। तो पाउंडर ओवर हु यू really are, what is your aim, how can you give back to the society, discover yourself and the true meaning of your life, ठीक है। तो मतलब आप वास्तव में कह रहे हैं कि उस पर विचार करें, ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए। आपका एम क्या है, आप समाज में कैसे दे सकते हैं समाज को, ठीक है, अपने आप को अपने जीवन के सही अर्थ की खोज करना है। ये क्या है, यह है स्वाध्याय, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरे प्रकार का अध्ययन मतलब जो करना चाहिए, अपनी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन हूँ, ठीक है, इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। और महान वेदों उपनिषदों जो अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए हमें, ठीक है। नाउ लास्ट है ईश्वरीय पर ध्यान। तो इट इज ए इम्पोर्टेंट टाइम स्टेज ऑफ नियम, ठीक है, यह भी नियम की एक काफी इम्पोर्टेंट अवस्था होती है, ठीक है। टू डेडिकेट ऑल द डीड्स टू गॉड इज कॉल्ड ईश्वरीय परिधान, यानी कि अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करना ईश्वरीय परिधान है, ठीक है। जो भी हम काम कर रहे हो सब भगवान के को समर्पित मतलब उसको मतलब डेडिकेट करना भगवान को, ठीक है। तो ये क्या है, ईश्वरीय परिधान। तो गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ठीक है, ओमनीप्रेजेंट। तो हिज इम्प्रेजेंस कैन नेवर बी integrate some parts of your day must be definite fully of competition, ठीक है, of God। ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है, ठीक है, उसके जो महत्व कभी मतलब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। अपने मतलब दिन का कुछ हिस्सा में पूरी तरह से भगवान की मतलब प्रार्थना में चिंतन के लिए समर्पित होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। इन ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड एंड कंप्लीट डेडिकेशन टू हिम विथ फुल फेथ लव एंड डिनोशन, ठीक है।
तो यानी कि हमें सच्ची पूजा करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा प्रेम और भक्ति के साथ हमें भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। ठीक है, परमात्मा को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए, हमें उन्हें हर घड़ी अपने पास रखना चाहिए, देखना चाहिए, रोम रोम में उनका अनुभव करना ईश्वरीय परिधान है। ठीक है, जो हमें गॉड ने, भगवान ने दिया है। ठीक है, जैसे सच एज बॉडी, माइंड, यूथ। ठीक है, सो वी कैन, तो मतलब जो भी कुछ हमें भगवान ने दे रखा है, ठीक है, उसमें संतुष्ट करनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमारी बॉडी है या हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, सब भगवान का ही है, हमारा कुछ नहीं है, सब क्या है, भगवान का है। तो हमें कभी भी अपने मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, वैनिटी, ठीक है, एंड प्राइड एंड ईगो। तो हमें भी अपने माइंड में कभी भी ये मतलब ये थिंकिंग नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं है, जो भी है सब भगवान का, भगवान ने हमें कुछ दिया है। सो वी कैन से डेट both yam and niyam are very important in our life. So I hope you guys understand this topic. Thank you.